मेरे बच्चे, तुम खोए हुए नहीं हो और ना ही कभी थे। जब अंधकार तुम्हारे चारों ओर छा जाता है, जब रास्ता धुंधला हो जाता है और जब खामोशी तुम्हारे दिल की सबसे तेज आवाज बन जाती है, तब भी जान लो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारा प्रभु यीशु हूं और मैं हर आंसू को देखता हूं जो तुमने चुपचाप बहाए हैं। मैं उस बोझ को महसूस करता हूं जिसे तुमने अपने दिल में दबा रखा है। मैं उन सवालों को सुनता हूं जिन्हें तुमने रात के सन्नाटे में मुझसे पूछा है। लेकिन सुनो मेरे बच्चे, यह तुम्हारी कहानी का अंत नहीं है। यह एक नया मोड़ है। मैं वह लेखक हूं जो अंत को भी आरंभ में बदल देता है। तुम्हारी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। मेरा कलम अब भी तुम्हारे जीवन के पन्नों पर चल रहा है। मैं तुम्हारे बीते हुए अध्यायों को मिटा नहीं रहा। मैं उन्हें उद्देश्य और महिमा से भर रहा हूं। हर टूटा हुआ हिस्सा अब मेरी कृपा से जुदा होकर जुड़ रहा है। हर घाव अब गवाही बनेगा। हर रुकावट अब मेरी योजना का हिस्सा है। जहां तुमने खुद को असफल समझा, वहीं मैं तुम्हें गहराई से गढ़ रहा था। जहां सब कुछ बिखरा नजर आया, वहीं मैं पुनर्स्थापना कर रहा था। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुमने कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं, और वह भी तब जब कोई नहीं देख रहा था। मैं जानता हूं कि आगे बढ़ने में कितना संघर्ष रहा। मैं जानता हूं कि तुम कितनी बार हार मानने की सोच चुके थे। कितनी बार तुमने खुद को व्यर्थ समझा था। लेकिन फिर भी तुमने विश्वास बनाए रखा, कांपते हाथों और थके दिल के साथ। और क्योंकि तुमने मुझ पर विश्वास रखा, मैं अब तुम्हारे लिए कुछ ऐसा करने जा रहा हूं जो तुम्हारी कल्पना से परे है। मैं वह द्वार खोल रहा हूं जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे शत्रुओं के सामने तुम्हारे लिए भोज की तैयारी कर रहा हूं। मैं तुम्हारे उन सपनों में फिर से जान फूंक रहा हूं जिन्हें तुमने मर चुका समझ लिया था। मैं तुम्हारी थकी आत्मा में फिर से आनंद भर रहा हूं। तुम्हारी कहानी को फिर से लिखा जा रहा है, इसलिए नहीं कि तुम असफल हुए, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें किसी महान योजना की ओर ले जा रहा हूं। मेरी योजनाएं तुम्हारे लिए उत्तम हैं, तुम्हें भविष्य और आशा देने वाली हैं। मैं अब भी तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें फिर से आकार दे रहा हूं। तुम्हारी पीड़ा दंड नहीं थी, वह तैयारी थी।